तो सत्य, सत्संग तो सत्य का संग कराता है और झूठ से आपको बचाता है, अलग रखता है। लेकिन फिर भी तुम झूठ में फंस गए, इसका मतलब आपने सत्संग की महिमा नहीं समझी। क्योंकि सत्संग तो वो चीज है जो पूरे व्यक्ति को साधु बना देती। अगर सत्संग वचनों को सुन के अपने जीवन में उतार लो तो कितना भी खराब व्यक्ति, कितना पापी कुकर्मी हो, एक बार साधु बन जाएगा। सत्संग वचनों की वो महिमा है। सत्संग जल जो कोई पावे, मैलाई सब कटकट जावे। किसी को सत्संग रूपी सरता का जल मिल जाए तो सारी गंदगी ये मन बुद्धि चित्त की साफ हो जाती। और ये लाभ कोई नहीं दे सकता, ना कोई कथा वार्ता, ना कोई जड़ पूजा, ना कोई ताबे किताबें, क्योंकि कागज भी तो जड़ है। ये लाभ आपको नहीं दे सकते जो लाभ संतों के वचनों से। और आपको एक दिन नहीं 60 वर्ष बाबा जी ने सुनाया। मथुरा में 60 साल आपको सुनाया और हिंदुस्तान में बड़े बड़े कार्यक्रम करके जगह जगह आपको सुनाया, जानकारी दी। लेकिन जब समय आया तो आपके पास कुछ नहीं मिला। अरे भाई, जो पढ़ाता है वो परीक्षा भी लेता है कि देखता है कि जो पढ़ाया वो याद है कि नहीं है। कितने लोगों ने संभाल के रखा, कितनों ने अपने जीवन को यानी मतलब अच्छा सच्चा बना पाया, अपनी मन बुद्धि चित्त को पाक साफ निर्मल पवित्र बना पाया। ये भी तो देखा जाता है। और जब देखा गया तो कुछ सब खत्म, कोई नहीं निकला, एक भी नहीं निकला, एक भी नहीं निकला। आपने गुरु नानक देव जी महाराज का नाम सुना पड़ा होगा। वो सिखों के प्रथम गुरु थे। जब गुरु नानक जी महाराज के 4400 शिष्य हो गए तब उनको चिंता हो गई कि शिष्यों की संख्या तो बढ़ती जा रही है, लेकिन इसमें सच्चा मेरा आशिक, मेरा प्रेमी, मेरा भक्त कौन है जो मेरे सिवा न किसी को जानता न पहचानता, न किसी की सुनता है न मानता है। ऐसा कौन व्यक्ति, ऐसा कौन जीव है जो मेरे सिवा किसी को नहीं जानता। तो उसके लिए गुरु नानक देव जी महाराज ने परीक्षा की एक तैयारी कर ली। एक झोपड़ी बनाई, झोपड़ी में तरबूज का फल रखा, एक तलवार रखी, एक प्रेमी को बैठा दिया और एक बाल्टी रंग गुरवा के रखवा दिया और एक बकरे को बंद कर दिया और संगत से कहा, कल मैं एक आवश्यक संदेश दूंगा, सभी प्रेमी आएंगे, मैं आवश्यक संदेश। जब संगत पहुंची सुबह तो गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा, सब लोग लाइन से खड़े हो जाओ। जब लाइन से खड़े हो गए तब कहा कि हमको सर चाहिए, सर। जो सबसे आगे प्रेमी बैठा था बड़ा खुश हुआ कि अगर मेरा सर गुरु के काम आ जाए तो मेरा मानव शरीर सार्थक हो जाएगा। क्यों? गुरबाणी कहती है, शीश दिए जो गुरु मिले तो सच्चा साधु। का अगर शीश देकर गुरु मिल जाए तो इससे बड़ा और क्या। तो वो हंसते हंसते वो प्रेमी झोपड़ी के अंदर चला गया। जो प्रेमी वहां पहले से बैठाला गया था उसने तलवार उठाई और तरबूज पर मारी तो खच की आवाज हुई। बकरे का कान बैठा तो मैं की आवाज की। एक लोटा लाल रंग जो गुरवा के रखवाया था फैला दिया, झोपड़ी के बाहर निकल के आया तो रंग देखा तो कहा, रे इसका तो काम हो गया।
ऐसे प्रेमियों 1 2 3 4 5 प्रेमी अंदर गए आदेश पर, लेकिन जब छठे का नंबर आया तो गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा हमको सर चाहिए सर, तो एकदम भगदड़ मच गई। वहां तो सर मांगा गया तब भगदड़ मची, और तुम्हारे यहाँ मथुरा में कुछ नहीं मांगा गया, भगदड़ मच गई, सब भाग गए, एक भी नहीं दिखाई दिया, सब भाग गए गुरु दरबार छोड़ के। तो जब गुरु नानक देव जी महाराज का इतिहास लिखा गया तो 5 प्यारे का उनके 5 प्यारे निकले। 4400 शिष्यों में गुरु नानक देव जी महाराज के 5 प्यारे निकले, लेकिन मथुरा में बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के 45 करोड़ चेलों में एक भी नहीं निकला। 45 करोड़ चेलों में एक भी गुरु का भक्त नहीं निकला। सब कोई जमीन का, कोई गद्दी का, कोई आश्रम का, कोई रुपए पैसे का, कोई मान सम्मान का, कोई पदों का निकला, लेकिन गुरु का प्रेमी एक भी नहीं। ये कितने अफसोस की बात है कि जिनके 4500 शिष्य हों, 45 करोड़ शिष्यों को जिन्होंने पाठ पढ़ाया सत्यता का और उनको नाम युक्ति दी है जीवात्मा को जगाने की, परमात्मा से मिलाने की, उनमें एक भी नहीं निकला। सब स्वार्थी, लोभी, लालची, परमार्थी कोई नहीं निकला। यह है कलयुग। जब इतनों को सुनाया समझाया गया तब तो एक नहीं बन पाया गुरु का भक्त। सब काल माया के सामान के भक्त बन गए। यद्य बाबा जी ने पहले ही कहा था, महापुरुष तो अंतर्यामी होते हैं, वो भविष्य भूत भविष्य वर्तमान को जानने वाले होते। उन्होंने तो पहले ही कहा संतों की शरण में कोई आ जाता तो उसको उसकी जो भावना होती है भाव विचारों के अनुसार उसको दिया जाता। क्यों? आए शरण तजो नहीं ताही, जो शरण में आ जाएगा उसको खाली नहीं जाना दिया, खाली नहीं जाने दिया जाता। ये संत दरबार की महिमा है। अब ये जरूर जो जिस इच्छा और भाव भावना लेके आया उसको वो मिल जाता है। तो कहा जो धन की इच्छा से आए हैं वो धन लेके चले जाएंगे, जो सामान की इच्छा से आए हैं वो सामान लेके चले जाएंगे, जो मान सम्मान पद की इच्छा से आए वो मान सम्मान पद लेके चले जाएंगे, लेकिन जो प्रेमी भगवान की इच्छा से आए हैं वो भगवान लेके जाएंगे। तो आपको तो शंका करनी ही नहीं चाहिए। जब इस तरह का पहले ही बंटवारा कर दिया गया, जानकारी दी गई कि जो भगवान पाने की इच्छा से आए हैं वो भगवान पाके जाएंगे, बाकी अपनी अपनी इच्छा भावना के अनुसार जाकी रही भावना जैसी गुरु मूर्त देखी तिंत। जो जिस भावना से आता है गुरु उसको उसी रूप में दिखाई देता। तो ये सब जानकारी समय से पहले ही दे दी गई। महापुरुष कोई जानकारी छिपा बचा के नहीं रखते, जीवों के सामने सब खोल के रख देते। ये जो हो रहा है ये लीला खेल ये पहले ही बताया था, लेकिन आप थोड़े दिनों के नामदानी हो, कोई 10, 15, 20, 25 साल का, और सत्संग सुना रहे बाबा जी 10 जुलाई 1952 से। उस समय तो आप गए नहीं थे, आपको मालूम नहीं क्या पहले सुनाया, क्या भविष्यवाणियां की है,